हेलो बच्चों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं अध्ययन कराऊंगा आपको जैव प्रक्रम की क्लास 10th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नंबर 4 होगा। इससे पहले 3 वीडियो जो है कराई जा चुकी है, आप उसको जाकर अध्ययन कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हम इसमें पढ़ेंगे विटामिन होती क्या है। तो शरीर के अंदर प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला तत्व जो होता है उसी को हम विटामिन कहते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरक्षा को उत्पन्न करता है, रोगों से लड़ने के लिए, हमें रोगों से लड़ने के लिए क्षमता देता है, इम्यूनिटी पावर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। विटामिन जो होती है घुलने के आधार पर 2 प्रकार की होती है। एक विटामिन होती है जल में घुलनशील और दूसरी विटामिन होती है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी विटामिन होती है? तो विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी विटामिन जो होती है वो जल में घुलनशील होती है, अर्थात पाचन करने के लिए जैसे ही क्या होता है कि हम विटामिन बी और विटामिन सी को लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो वाटर होता है, पानी होता है, वह उसको क्या करता है? घोलने का काम करता है और हमारे शरीर को जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ने की क्या करता है? क्षमता देता है। उसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन वो विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो फैट होती है, जो वसा होती है, वह उसको क्या करती है? गलाने का, उसको घोलने का कार्य करती है और हमारे शरीर को रोगाणुओं से लड़ने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। अब देखते हैं बच्चों कि विटामिन कौन कौन सा होता है, उसके स्रोत क्या होते हैं, उसके कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। आइए देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम तो जो होता है, केमिकल नेम जो होता है वह होता है रेटिनॉल। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस होने का रीजन क्या है कि देखिए कैसे पता चलेगा, तो जैसे ही अंधेरा रात होता है, संध्या या गोधूली का समय होगा, उस समय बच्चों को, व्यक्तियों को दिखना बंद हो जाता है। वो दिखबे नहीं करेगा, वो बन जाता है सूरदास, चल ही नहीं पाता है। इसमें आता है फिर जीरोफथैल्मिया। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है, आप महसूस कर सकते हैं कि जब अंधेरा होगा और आपको दिखना बंद हो जाएगा, दिखबे ही नहीं करेगा, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग कहते हैं। रतौंधी रोग को मेंटेन रोकने के लिए क्या क्या हमें लेना चाहिए आहार में? तो इसके लिए अंडा है, खूब उबालिए, अंडा खाइए एकदम, घी है, मछली का कॉड लिवर है और हरी सब्जियां हैं। हरी सब्जियां हमें लेने अति आवश्यक होते हैं, जिससे हमें क्या होती है? विटामिन मिलते रहेंगे। अब ये नहीं कि थोड़ा सा मौका पाकर के रसान को कहिएगा, घर का बजट बढ़ाने के लिए आप कह दीजिए बच्चों कि हमको नहीं दिख रहा है, रतौंधी रोग हो गया, तो घर वाला खूब उबाल के अंडा खिलाए आपको। दूसरी कंडीशन क्या है कि डी है, विटामिन डी। विटामिन डी आती है, विटामिन डी का कैल्सोफेरॉल नाम होता है रासायनिक नेम। इसकी कमी से होता है रिकेटस रोग, सूखा रोग, ऑस्टियोमैलेशिया। अब जब विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उससे हो जाता है सूखा रोग। सूखा रोग क्या होता है? सुखंडी जैसा होने लगेगा, शरीर पे चमड़ी पपड़ी पड़ना शुरू हो जाएगी। तो विटामिन डी के लिए सबसे अति आवश्यक क्या है हमारा? देखिए इसको मेंटेन कैसे करेंगे? तो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश। हमारे शरीर के अंतर्गत जो विटामिन बनने वाली, सबसे तेजी से विटामिन जो बनती है वो विटामिन डी है, ऑब्जर्व बहुत ही तेजी से करती है। इसलिए गर्मियों के मौसम में जो है 8 बजे तक हमें धूप में रहना क्या होता है? आवश्यक माना जाता है, कि जिससे हमारे शरीर के अंदर जो होती है विटामिन मिलती है, विटामिन डी बनती है, और जितने भी हमारे शरीर के अंदर रोग होते हैं, जितने भी जीवाणु, वायरस जो बैठे होते हैं शरीर पर, वो क्या होता है? ऑलरेडी मर जाते हैं। तो और जाड़े का जब मौसम आता है तो 9 बजे तक हमें विटामिन डी मिलती है। उसके बाद क्या होता है? बटर ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं और मांस, मीट ले सकते हैं। इससे जो होती है विटामिन मेंटेन रहेगी। उसके बाद आते हैं ई। ई का नाम होता है, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है बच्चों। अब टोकोफेरॉल की कमी से क्या होता है? तो जो रिप्रोडक्शन पावर होगा, जनन क्षमता जो होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। हमारे शरीर के अंतर्गत जनन क्षमता कम हो जाएगी, बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो जाएगी। बच्चे यदि हम पैदा भी करेंगे आप, तो बच्चों को उत्पन्न जो होंगे शरीर से बच्चे उत्पन्न होंगे वो ऑलरेडी क्या होंगे? उनके शरीर जो होंगे कमजोर होंगे, मेंटली रूप से डिस्टर्ब होंगे, शारीरिक रूप से डिस्टर्ब होंगे।
तो जनन क्षमता की कमी हो जाएगी, और जब जनन क्षमता की कमी हो जाएगी तो उसको मेंटेनेंस कैसे करना है, वो क्या क्या चीजों से मेंटेन होगा। तो देखिए बच्चों, हमें अंडा लेना होगा। अब अंडा लेना ही नहीं है, मतलब अंडे को खाना है उबाल करके। उसके बाद जो है गेहूं, गेहूं हमें गेहूं में मिलती है, फिर हरी पत्तियां है, फिर क्या है, मांस है। अब मान लीजिए जो मांसाहारी है ही नहीं, उसको कहां से मेंटेन होगा। तो मांसाहारी नहीं है तो इस पृथ्वी पर अनेक प्रकारों की जो है हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां उपलब्ध, उससे ले सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर तो है बचाने के लिए, डॉक्टर कहीं ना कहीं किसी प्रकार से दवा का क्या कर सकता है, दवा को बना देता है, चाहे वो मांस से बनाए चाहे किसी प्रकार से बनाए, उस दवा को बना देगा, और बनाने के बाद क्या कर सकता है, वह व्यक्ति खाता है, उसको मेंटेनेंस हो जाता है। उसके बाद विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन की कमी से क्या होता है, हिमोरेज, रुधिर स्राव। अब किसी व्यक्ति को विटामिन के की कमी हो जाती है तो उसको होता है रुधिर स्राव। रुधिर स्राव कैसे होता है, यदि कोई शरीर का कोई भी हिस्सा, कहीं भी चमड़ी फट जाती है, कट जाती है, तो उसके उस हिस्से से क्या होता है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और जब ब्लड निकलना शुरू हो जाता है तो ब्लड जो होती है, जो जमना चाहिए हमें 3 से 5 मिनट के अंतर्गत, वह जमता नहीं है, ब्लड ऑलरेडी निकलता रहता है, निकलता रहता है। तो इसलिए जो होती है विटामिन के हमारे लिए क्या है, अति आवश्यक है, ब्लड को क्या करने के लिए, जमाने के लिए। अब मिलेगा किसमें, तो सोयाबीन। स्रोत इसका क्या क्या है, तो सोयाबीन है, टमाटर है, हरी पत्तियां है, अंडा है। अब सोयाबीन जो होती है, सोयाबीन के अंतर्गत जो होती है सबसे अत्यधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, जो शरीर के अंतर्गत मांसपेशियों को बनाने में, नई नई मांसपेशियों को बनाने में क्या करती है, निर्माण करने का कार्य करती है। इसलिए जो भी बच्चे जिम जाते हैं उनको क्या दिया जाता है, प्रोटीन ही तो दिया जाता है। उसके बाद आते हैं बच्चों विटामिन सी। विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। अब एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, रासायनिक नाम। एस्कॉर्बिक एसिड से क्या होता है, देखिए इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, स्कर्वी रोग होगा। अब स्कर्वी रोग से कैसे पहचान सकते हैं, तो मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। मसूड़ों से खून कैसे, देखिए पायरिया जैसी शिकायत हो जाएगी, दांतों से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही जो होता है मसूड़ों से खून आने लगेगा और हमारी वेट में क्या होगी, कमी होने शुरू हो जाएगी, वजन, शरीर फुला रहेगा, शरीर ज्यादा से ज्यादा होगा, ताकतवर दिखेगा बाहर से, लेकिन इंटरनल पावर क्या हो जाएगी, इंटरनल रूप से हम क्या हो जाएंगे, कमजोर। मतलब हमारा शरीर क्या होगा, भार में कमी हो जाएगी, वेट गेन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या क्या लेना होगा, मेंटेनेंस करने के लिए रसदार फल। अब जितने भी रस वाले फल होंगे उन सबको लेना पड़ेगा हमको, जैसे मौसम्बी हो गए, संतरा हो गया, नींबू हो गया, उसके बाद जो है अंगूर हो गया, ये सारी फलें जो होंगी लेना पड़ेगा। साथ ही साथ खट्टे फल लेने होंगे आपको। खट्टे फल में ले सकते हैं आप, आंवला ले सकते हैं। आंवला जो होता है हमारे शरीर के लिए क्या होता है, अत्यधिक लाभदायक होता है। वो हर प्रकार के उसमें सूखी विटामिन पाई जाती है, जो हमारे शरीर को क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो भी कमियां होती है उसको मेंटेनेंस करने का काम करता है। उसके बहुत से लाभ होते हैं। वह जो होता है विटामिन सी, खट्टा फल आंवला जो होता है वह जनन क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद क्या आता है बच्चों, ये आता है विटामिन बी। इसका नाम, रासायनिक नाम होता है थायमीन। अब थायमीन से कौन कौन सी रोग होती है, तो बेरी नामक रोग हो जाती है। अब इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो आइए बच्चों देखते हैं। अनाज का छिलका। अनाज का छिलका मतलब क्या है, जितने भी फाइबर है, जैसे जौ हो गया, गेहूं का भूसी हो गया, जिसको हम दलिया बोलते हैं, दलिया, वही तो फाइबर होता है। तो जो फाइबर होती है, जैसे आटा को चाल दिया जाता है, तो आटा को चालने के बाद जो भूसी बचती है वही तो फाइबर होता है। तो वो अनाज का छिलका हो गया, फिर हरी सब्जियां हो गई, उसके बाद क्या है, मांस है, दूध है, इष्ट है। इन सब में जो होती है हमें क्या मिलती है, विटामिन बी मिलती है, जो बेरी रोग से क्या करती है, बचाने का कार्य करती है। उसके बाद आता है विटामिन बी टू, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या होता है, देखिए ये मिलती है, इसकी कमी से क्या होता है, क्लोसिस रोग हो जाएगा, होठ फटना। अब जाड़े के मौसम में क्या होता है कि अत्यधिक लोगों से बच्चियों का क्या होता है, होठ फटना शुरू हो जाता है। तो जब होठ फटना शुरू हो जाएगा, ग्लोसाइटिस नामक रोग होगी, जीभ में सूजन हो जाएगी, जीभ मोटा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डर्मेटाइटिस, त्वचा फटना, त्वचा भी फटना शुरू हो जाएगी। तो ये होता है विटामिन बी2 की कमी से होता है। अब होठा फट जाएगा, दरारें पड़ जाएंगी, जीभ मोटा हो जाएगा, बोलने में प्रॉब्लम हो जाएगी, त्वचा पे दरार आना शुरू हो जाएंगे, मतलब बुढ़ापे जैसी हालात हो जाएंगे। सोचिए जवानी में बुढ़ापे जैसी हालात होना शुरू हो जाएगा। इस घटना को बचने के लिए क्या काम लेना पड़ेगा स्रोत आहार में, तो हरी पत्तियां लेनी पड़ेगी, हरी पत्तेदार सब्जी आपको लेना पड़ेगा।
साथ ही साथ क्या लेना है, मूंगफली सॉरी ईस्ट लेना होगा, पनीर खाना होगा और गेहूं। पनीर तो मान लीजिए कि वो पौष्टिक से भरा ही हुआ है, ये पूरी तरह से प्रोटीन देने का काम करता है। यदि 100 ग्राम पर डे पनीर यदि कोई व्यक्ति लेता है तो उसके शरीर के अंदर जो होती है इम्यूनिटी पावर बढ़ती जाती है, उसका शरीर जो होता है बिल्कुल ताकतवर होता जाता है। उसके बाद बच्चों आती है फिर विटामिन बी3 पैंटोथैनिक एसिड। पैंटोथैनिक एसिड का नाम है, इसके कमी से कौन सा होता है, तो ये होता है डर्मेटाइटिस अर्थात त्वचा का फटना, त्वचा पे दरार पड़ना। त्वचा जो होगा बिल्कुल पेड़ों की छाल जैसी हो जाएगी, जैसे पेड़ों की छाल सूख जाते हैं दरार पड़ जाती है वैसे हो जाता है। तो ये विटामिन बी3 की कमी से होता है। इसमें क्या लेना पड़ता है हमें, तो टमाटर लेना होगा, मूंगफली लेना होगा, ईस्ट लेना होगा, दूध, मांस। जो लोग इन चीजों का सेवन करते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो उनके शरीर में जो होती है विटामिन बी3 का मेंटेनेंस रहता है और ये रोग डर्मेटाइटिस नामक रोग से क्या होते हैं, बचे रहते हैं, उनके शरीर में लक्षण ही दिखाई नहीं देता है। उसके बाद आता है विटामिन बी5, इसका नाम क्या है, निकोटीन। रासायनिक नाम जो होता है निकोटीन होता है। अब निकोटीन में क्या, इससे कौन कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग हो जाएगा, जीभ और त्वचा पर क्या हो जाएगी, पपड़ी बन जाएगी। तो मजा आ जाएगा, फिर तो खा लेंगे पपड़ी बन जाएगी। नहीं ऐसा नहीं, पपड़ी बन जाएगी, दरारें पड़ जाएंगी, ऐसा लगेगा कि सूखे बिना जो है, पानी बरसात के बिना जो है पृथ्वी दरार पड़ गई है, पृथ्वी में दरार पड़ गई। वैसे क्या होगा हमारे जीभ पर और त्वचा पर क्या हो जाएगी, पपड़ी पड़ जाएगी, छाले पड़ जाएंगे, ऐसा लगेगा कि पेड़ का क्या है, छाल है। तो इसको मेंटेनेंस करने के लिए जो होती है हमें मांस, यकृत, अनाज और मछलियों का सेवन करना पड़ता है। जब इन सभी चीजों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो होगी इस रोगों से लड़ने के लिए, ठीक ना, रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद क्या था विटामिन बी6 पाइरिडॉक्सिन कहते हैं, पाइरिडॉक्सिन क्या होता है, ये होता है इसका विटामिन बी6 का रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है। इससे क्या होती है, एनीमिया रोग होती है, वजन में कमी। अब एनीमिया रोग क्या होती है, एनीमिया रोग उसी कहते हैं कि जब हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है तो उसी को क्या कहते हैं हम, एनीमिया रोग कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो होगा ब्लड बनबे नहीं करेगा, हम सिर्फ खा रहे हैं लेकिन वह खाने के फलस्वरूप भी हमारे शरीर में ब्लड नहीं बन रहा है। ब्लड जब नहीं बनता है तो एनीमिया रोग हो जाएगा। तो एनीमिया जब रोग हो जाएगा और एनीमिया कमी से क्या होगा, रक्ताल्पता हो जाती है, खून की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन घटना शुरू हो जाएगा, हीमोग्लोबिन घटना शुरू हो जाएगा, श्वसन की क्रिया नहीं हो पाएगी। ये सारी चीजें जो होंगी एक दूसरे से प्रोसेस होकर के रिलेट होकर के चलती रहेगी। तो ये एनीमिया रोग हो जाता है, वजन में कमी होना शुरू हो जाएगा, वेट गेन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, हमें शुष्क फल लेने होंगे, साथ ही साथ दूध लेना पड़ेगा, सब्जियां, अनाज, ये सारी चीजें जो होती है हमें लेंगे, तब जो होता है हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, मेंटेनेंस होगा। उसके बाद विटामिन बी12 आता है, साइनोकोबालामिन। इसमें इसकी कमी से क्या होता है, फर्निसस, एनीमिया, प्रणाशिक रक्ताल्पता हो जाती है। इससे कभी भी क्या होती है, रक्ताल्पता रोग हो जाती है। और इसका मेंटेनेंस जो होता है किससे होगा, तो हमें कच्चा यकृत, मांस, मछली, दूध आदि का जब सेवन करेंगे तो उससे हमारे शरीर क्या होगी, मेंटेनेंस रहेगी। तो बच्चों ये था पूरा विटामिन। और विटामिन के लिए क्या होगा, ये जो है ये वाला जो हिस्सा है आपका दिया गया है, तो ये जो है एमसीक्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें पूछा जाएगा। अब देखते हैं इसमें कि हम कैसे याद करेंगे कि विटामिन बी और विटामिन सी जो है, सॉरी जल में घुलनशील, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सी विटामिन जो है आपका वसा में घुलनशील है। आइए देखते हैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक से। देखिए बच्चों, जल में घुलनशील विटामिन, तो ट्रिक क्या होगा, ट्रिक ये होगा, गई भैंस पानी में। देखिए इसका तो कोई अर्थ नहीं है, भैंस बी और स का सी, और पानी मतलब पानी में घुलनशील। तो पानी में घुलनशील कौन कौन सा हुआ, बी और सी हुआ। तो बी और सी हुआ पानी में घुलनशील, बाकी जो बचेंगे हमारे वो वसा में घुलनशील होते हैं। अब देखिए विटामिन को ट्रिक से कैसे याद करेंगे, विटामिन के नाम, विटामिन एवं उनके रासायनिक नाम।
बच्चों रेट था 1 किलो टॉफी का। ए, अब देखिए रेटिनॉल, रेट से क्या होगा रेटिनॉल, और इस किसका नाम होता है ए का, विटामिन ए का। था से थायमीन, ये होता है विटामिन बी का। एक से एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक ये जो होता है इसका नाम होता है विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक बोलते हैं। अब जो आता है विटामिन डी, सी के बाद क्या आता है डी, इसको कहते हैं कैल्सोफेरॉल। उसके बाद कैल्सोफेरॉल के बाद आता है टी से टॉफी, टोकोफेरॉल। तो इसको कहते हैं विटामिन ई। अब देखिए रेट था 1 किलो टॉफी का, तो रेटिनॉल से, रेट से रेटिनॉल, था से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक, कीसो कैल्सोफेरॉल और टॉ से टोकोफेरॉल। बाकी जो होगा ये जो था आपका रासायनिक नाम था जिसको आसानी से याद कर सकते हैं बच्चों। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और कमेंट करें, और जहां पे कमी दिखे उसके लिए भी कमेंट करें, उसको सुधारा जा सके और आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाया जा सके। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।